कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। देर सवेर अपने किए गए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। आप जहाँ भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म आपको शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं। किसी भी दिन आपको आपके कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसलिए हर समय उचित और नेक कर्म करना चाहिए। प्यारे सज्जनों, एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहा करता था। किसान और उसका परिवार एक संत जी की सेवा किया करते थे। संत जी के उपदेश पर उनका परिवार दूसरे जरूरतमंद लोगों की भी सेवा कर दिया करता था। उनके परिवार के सभी लोग बड़े ही प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन उनका एक बेटा था जो कि दोनों पैरों से अपाहिज था। सेवा करते करते वर्षों बीत गए। उनका परिवार कभी कभी ये सोचने लगता था कि हम सब इतने प्रेम भाव से संत महापुरुषों और जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ? इसका क्या दोष था जो ये अपाहिज हुआ? एक दिन की बात है, जब संत जी का सत्संग चल रहा था, हजारों श्रद्धालुओं उस सत्संग में बैठे हुए थे। संत जी ने अपना प्रवचन पूरा करने के बाद कहा, क्या किसी के मन में कोई शंका है? अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। उन हजारों श्रद्धालुओं के बीच उस अपाहिज पुत्र के पिता ने कहा, महात्मा जी, हम सब निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है। हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ ना तो बुरा किया है और ना ही बुरा सोचते हैं। फिर भी ऐसा हम लोगों से क्या गुनाह हो गया जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ? प्यारे सज्जनों, फिर संत जी ने जो जवाब दिया वो बहुत ही दिलचस्प है। उन्होंने कहा, वैसे तो मैं ये बात नहीं बता सकता था, फिर भी आपके मन में अगर दुविधा है और इतने लोगों के सामने तुमने इस बात को पूछा है तो मैं अवश्य बताऊंगा। ये जो तुम्हारा बच्चा है जिसकी दोनों टांगे बेकार हैं, पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। रोज खेत से अपने पिता को दोपहर में भोजन का टिफिन देने के लिए खेत पर जाया करता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे दोपहर में 11 बजे खाना लगा करके दिया और कहा, बेटा खाना खा करके अपने पिता को टिफिन दिया। इसकी माँ ने खाना परोस करके थाली में रखा तो इतने में इसके किसी दोस्त ने बाहर से आवाज लगाई तो ये खाना वहीं छोड़ करके अपने दोस्त से बात करने के लिए बाहर चला गया। इतने में ही कुत्ता घर में घुस गया और उसने इसकी थाली में मुंह डाला और रोटी खाने लगा। लड़का जैसे ही घर में वापस आया और कुत्ते को थाली में खाता देख करके पास में ही रखी एक लोहे की राड को उठा लिया और उसने ये भी नहीं सोचा ये खाना तो जूठा हो ही चुका। बिना सोचे समझे उसने उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से उस लोहे के डंडे का प्रहार किया कि वो कुत्ता अपनी जिंदगी में जब तक जिंदा रहा दोनों पैरों से बेकार हो करके घसीटते घसीटते उसने जिंदगी जी और आखिर में तड़प तड़प करके मर गया। ये उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में ये दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ। संत जी ने कहा, इस संसार में इंसान को अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अगर इस जन्म में किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक ही अगले जन्म में आपकी टांग टूटनी ही टूटनी। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आपका भी नुकसान होना ही है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए जो कोई भी कर्म करो बहुत सोच समझ करके करो, क्योंकि आप अपने कर्म फल से बच नहीं सकते। आप जहाँ भी जाओगे, जो कुछ भी करोगे, आपके कर्म तो आपको ढूंढ ही लेंगे।
किसी भी दिन आपको आपके कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो नेक और सच्चाई से रहे और सदैव अच्छे कर्म करे। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक कह दिया है कि जिस व्यक्ति की यात्रा इस जन्म में जहाँ से छूटती, अगले जन्म में वो वहीं से यात्रा आरंभ करता है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वो परमात्मा के करीब रहता है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य रूप में इस धरती पर अवतार लेता है तो उसको भी इन सारे नियमों का पालन करना होता है जो कि सामान्य मनुष्यों के लिए होता है। इस जन्म में या अगले जन्म में हर अच्छे या बुरे कर्मों का फल निश्चित रूप से सबको भोगना पड़ता है। प्यारे सज्जनों, कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। हम जो भी आज अच्छा या बुरा करते हैं उसका असर किसी न किसी तरह हमारी ज़िंदगी पर जरूर पड़ता है। हमारे कर्म का जो असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। आपने अक्सर ही इस बात को सुना होगा कि किसी व्यक्ति के साथ अचानक कुछ अच्छा हो गया या किसी व्यक्ति के साथ अचानक कुछ बुरा हो गया, और जब हम इस बात के बारे में पूछते हैं तो लोग अक्सर यही कहते हैं कि ये सब उसके अपने कर्मों का फल है। किसी के साथ यदि कुछ अच्छा हुआ तो यानी उसने कभी न कभी किसी के साथ कुछ अच्छा किया होगा, और यदि किसी व्यक्ति के साथ कुछ बुरा हुआ तो उसने भी कभी न कभी किसी के साथ बुरा अवश्य किया होगा। कर्मों के फल से कोई भी इंसान बच नहीं सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें ही भोगना है। कर्मों का फल कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। जाने अनजाने में कितने लोगों के साथ बिना वजह गलत व्यवहार हो जाता है जिसकी वजह से दूसरे लोग परेशान होते हैं, और कितनों का तो बहुत नुकसान भी हो जाता है पर हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन ईश्वर सब देखता है, वो हमारे कर्मों का फल किसी न किसी तरीके से हमें ज़रूर देता है। इसलिए ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है आप दूसरों के साथ सदैव अच्छा व्यवहार करें, हर किसी की परेशानी को समझें, किसी के साथ भी बुरा बर्ताव न करें, क्योंकि जैसा बीज हम बोते हैं वैसे ही फसल हमें प्राप्त होती है। आप जैसा दूसरों के साथ करेंगे वो किसी न किसी रूप में आपके पास लौट करके ज़रूर वापस आएगी। फिर चाहे आप किसी को नफ़रत दें या प्यार दें, ज़िंदगी को बिना लड़ाई झगड़े के भी जिया जा सकता है। किसी को अपनी बात गुस्से से समझाने से बेहतर है आप उस बात को प्यार से समझाएं। हमेशा याद रखें, अच्छे कर्मों से ही इंसान महान बनता है। इसलिए अच्छे कर्म हर एक व्यक्ति को करने की ज़रूरत है, और अच्छे कर्म करने के लिए हमें किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस हमें अपनी सोच, अपनी समझ को अच्छा करना होता है।